जयपुर में चल रहे धरना प्रदर्शन में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को राजभवन कूच करने से रोक दिया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर वाटर कैनन छोड़ी। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को धरना स्थल पर शहीद स्मारक पर ही रोक दिया और पुलिस से धक्का मुक्की में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बेहोश हो गए। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सुबह करीब 11:30 बजे जयपुर में शुरू हुआ और ये धरना केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और मणिपुर में बढ़ती हिंसा के विरोध में है। आपको बता दें कि लंबे समय बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ नजर आए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, साथ ही साथ कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी सहित कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राजभवन की तरफ कूच करते हुए की तस्वीर सामने आई। उसके बाद से वाटर कैनन से बौछार भी जो है पुलिस को करना पड़ा। पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की, उसके बाद से पुलिस से जोरदार झड़प भी हो गई। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की गई। तो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर शहीद स्मारक पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। राजभवन घेरने निकले कांग्रेस नेताओं पर पानी की बौछारें की गई। कांग्रेस दिग्गजों का हल्ला बोल प्रदर्शन ये देखने को मिला और विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेसी जो है एक साथ जमा भी हुए। कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की की भी तस्वीर देखने को मिली। और साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के नए नए तरीके खोजते हैं। इस दफा ठगों ने बाड़मेर में करीब 3000 किसानों के बैंक खाते में चपत लगाई है। जानकारी की माने तो साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट को हैक कर किसानों के बैंक खाते ही डिलीट कर दिए और उनकी जगह अपने खातों को जोड़ दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। सरकारी वेबसाइट पर ठगों की सेंधमारी। एसएसओ आईडी हैक कर लगाया करोड़ों का चूना। हैकर्स ने किसान के खाते डिलीट कर अपने जोड़े। बदलते वक्त के साथ साइबर ठगी के मामले और तरीके दोनों ही बदल रहे हैं। आप जब तक संभल पाते हैं तब तक ठगी का नया तरीका सामने आ जाता है। बाड़मेर में जिस तरीके से करीब 3000 किसानों के खाते सरकारी साइट को हैक कर डिलीट किए गए, वो बेहद गंभीर मसला है। हालांकि इस खबर का खुलासा होते ही आपदा प्रबंधन विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल से ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, DMIS पोर्टल राजस्थान सरकार का वो पोर्टल है जिसका इस्तेमाल किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंदर साइबर बड़ा अटैक हुआ है, जिसके अंदर जो किसान निधि का पैसा है उसमें हैकर्स द्वारा हैक करके आईडी को और उसके अंदर अपने खाते जोड़े जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट पर सेंधमारी कर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने ऐसा सरकार से किसानों को सीधे खाते में मिलने वाली राहत राशि को हड़पने के लिए किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि हैकर्स ने ज्यादातर जिलों में पटवारी, तहसीलदार और बीडीओ की एसएसओ आईडी को हैक किया है, जिसके बाद किसानों के खाते को डिलीट कर खुद के खाता नंबर जोड़ दिए गए, ताकि सरकार जैसे ही किसानों को राशि ट्रांसफर करे वो हैकर्स के खाते में आ जाए। जानकारी की माने तो अकेले बाड़मेर में ही 3000 किसानों के खाते हैक हुए हैं। बाड़मेर जिले के अंदर इस तरीके के करीब 3000 किसानों के नाम जो है उसको डिलीट किया गया है, उनको हटाया गया है, क्योंकि उनके IFSC जो कोड है वो बाड़मेर के नहीं थे। तो ऐसे में जैसे ही ये भनक लगी उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने यहाँ से एक लेटर जयपुर को लिखा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि एसएसओ आईडी क्या होती है। एसएसओ लॉगिन आईडी को सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को सरकारी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए एसएसओ लॉगिन आईडी की शुरुआत की गई।
इसके अंतर्गत राजस्थान के लोगों के लिए करीब सभी सरकारी सेवाओं की एक आईडी तैयार की जाती है, जिसकी मदद से आप भामाशाह कार्ड, ई मित्र कार्ड, बिल्डिंग अप्रूवल आदि जैसी सेवाओं के लिए एक ही आईडी यानी SSO लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी आईडी को हैकर्स ने हैक किया। इस तरीके से किसान निधि के अंदर ये फ्रॉड हो रहा है। यह आंकड़ा जो है करीब करीब अरबों रुपए में जा सकता है अगर पूरे प्रदेश के अंदर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि आखिर NIC की ये जो आईडी है, SSO आईडी है, इसको कैसे हैक किया जा रहा है और किस तरीके का ये हैकर्स के द्वारा ये फ्रॉड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने सभी जिलों में किसानों के आधार और जन आधार डेटा से भी छेड़छाड़ की है। जन आधार यानी राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जो एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान पर आधारित है। जन आधार कार्ड परिवार और उसके सदस्यों की पहचान और पते का दस्तावेज होता है। इसके जरिए राज्य के निवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। हैकिंग के इस तरीके से हर कोई हैरान है। सरकारी पैसों को हड़पने के लिए किसानों के खाते डिलीट कर हैकर्स ने कैसे अपने खातों को ऐड किया? क्या ये सिर्फ SSO लॉगिन आईडी को हैक करके संभव है या फिर विभाग का कोई अधिकारी भी इसमें शामिल हुआ है? अब ये जांच का मुद्दा है। हमारी जो अधिकारियों से बातचीत हुई उनका कहना है कि बिल्कुल करीब 3000 खातों को उन्होंने डिलीट किए हैं, जिनके IFSC कोड बाड़मेर जिले से बाहर के थे, क्योंकि बाड़मेर जिले के किसान के अंदर बाहर के ID कोड जो जुड़े हुए थे। उसके बाद में ये जांच सामने आई, इसकी जो शिकायत सामने आई, वहां पर इस तरीके की अब जांच हो रही है और पूरे प्रदेश के अंदर अगर इसकी जांच होती है तो इसमें अरबों रुपए के घोटाला सामने आ सकता है और इसमें सीधा सीधा साइबर अटैक का ये मामला सामने आया है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। भरतपुर में MSJ कॉलेज परिसर में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर 2 परिवार जो है अवैध निर्माण कर रहे थे और जिन्हें नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी खाली न करने पर प्रशासन ने पहुंचकर पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर से ये जानकारी, जहां पर देखिए बुलडोजर चलता हुआ दिखा है, तस्वीर भी सामने आई है। सरकारी जमीन पर निर्माण जो है 2 परिवार कर रहे थे, उसके बाद से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। नोटिस के बावजूद जो है जमीन खाली नहीं की गई थी और उसके बाद से बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई दिखी है। वो यहाँ कॉलेज में नौकरी करता था, उसको यह क्वार्टर अलॉट हुआ था। उसकी 2012 में रिटायरमेंट हो गया वो, और उसके 1.5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद भी उसके परिवार वाले लगातार कब्जा जमाए बैठे हैं और हमने उनको 19 नोटिस कॉलेज की तरफ से खाली करने के लिए समय समय पर दिए। अब जिला प्रशासन की मदद से आज ये कार्रवाई की गई। जालोर में सायला के मोकड़ी खेड़ा गांव में प्लॉट को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने रिश्ते में बुआ पर चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी। मारपीट में घायल महिला को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए आगे रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार महिला कुछ समय से अपने पीहर में ही रह रही थी, जहां प्लॉट के विवाद को लेकर के अपने भाई और आरोपी हराराम से मनमुटाव चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी उमाराम भील समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के मुंडारा गांव पहुंचे, जहां सीएम ने मंत्री ओटाराम देवासी की मां के निधन पर शोक जताया है। परिजनों से मिलकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री की माताजी दौलीबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और साथ ही बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत समेत बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को देवासी की मां दौलीबाई का निधन हुआ था। और अगली खबर जयपुर से है, जहां अन्नपूर्णा 2M सामुदायिक मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल बसों को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हरी झंडी दिखाई। किरोड़ी लाल मीणा ने सिद्धार्थनगर से बसों को दौसा और सवाई माधोपुर के लिए रवाना किया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इन 2 बसों का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जाकर के लोगों के स्वास्थ्य को चेकअप करना है। गंभीर बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का लोगों को समय रहते पता चल सकेगा और साथ ही इलाज भी संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि हर दिन जो है 3 घंटे एक गांव में ये वैन रहेगी।
तो अजमेर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में सीएम भजनलाल पहुंचे हैं। चंद्रशेखर की मां की श्रद्धांजलि सभा जिसमें सीएम भजनलाल जो है शिरकत करते हुए। अजमेर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सीएम भजनलाल जो है पहुंचे हुए हैं। श्रद्धांजलि सभा है और उसी में जो है सीएम भजनलाल शिरकत करते हुए और साथ ही साथ आपको देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हैं। अजमेर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर श्रद्धांजलि सभा जिसमें सीएम भजनलाल पहुंचे हैं। चंद्रशेखर की मां की श्रद्धांजलि सभा और उसी में शिरकत करते हुए सीएम भजनलाल और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी आपको दिख रहे हैं। देखिए दिया कुमारी भी आपको दिख रही हैं, साथ ही साथ प्रेमचंद बैरवा भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं जो कि पहुंचे हैं अजमेर। तो ये सीधे लाइव तस्वीर अजमेर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि सभा में सीएम भजनलाल जो है शिरकत करते हुए दिखे। चंद्रशेखर की मां की श्रद्धांजलि सभा और उसी श्रद्धांजलि सभा में सीएम भजनलाल पहुंचे हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ नजर आए। तो अजमेर से ये सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद है, प्रेमचंद बैरवा भी जो है पहुंचे हैं। तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन अजमेर से ये सीधे लाइव तस्वीर जहां पर आप देखिए कि भजनलाल शर्मा जो है पहुंचे हुए हैं। चंद्रशेखर की मां की श्रद्धांजलि सभा है और उसी में जो है सीएम भजनलाल पहुंचे हुए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची हैं, प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजसमंद जिले का भीम कस्बा ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के पूरी तरह से बंद रहा और इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को उपखंड अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने आगामी निर्देश तक भीमनगर में हाईवे निर्माण कार्य बंद रखने का भरोसा दिया और इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और आंदोलन खत्म करने का जो है ऐलान किया। आपको बता दें कि इससे पहले व्यापारियों ने सुबह से ही भीम कस्बे को बंद रखा और इस बंद को मेडिकल, पेट्रोल पंप जैसी इमरजेंसी सेवाओं ने भी समर्थन दिया और अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों ने कस्बे में विरोध रैली निकाली और साथ ही एसडीएम को राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दिया कुमारी जी के नाम ज्ञापन दिया है कि भीम की काफी समय से मांग उठती आ रही भीम के लोगों की कि भीम में जो दूसरी जगह भी ओपन ब्रिज बने हैं वैसे ओपन ब्रिज कर दिया जावे। इससे क्या है कि रोजगार के साधनों में पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जो भी ठेले वाले हैं तो उनके भी खड़े रहने की जगह मिल जाएगी। पहले से भीम बहुत कंजेस्टेड है तो आवक जावक के लिए भी ये सही रहेगा। जब दिया कुमारी जी भीम पधारे थे, जब सांसद मौजूद थे, उस समय सब लोगों ने स्वागत किया और लोगों ने कहा कि मैडम आप ये ओपन करवाइए। तो मैडम ने कहा कि मैं 100% इसको ओपन खुला बनवाऊंगी। सेक्टर है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह की सुविधा पूरी तरह से नहीं है। लोगों के रहने की, व्यापार करने की स्थिति खराब है एकदम, जगह की कमी होने के कारण। अगर खुला ब्रिज बनता है तो नीचे पूरा उनको सुविधा मिल जाएगी। हर तरह की पार्किंग की सुविधा हो जाएगी, बिजनेस की, सब्जी मंडी की, हर तरह की सुविधा हो जाएगी। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। करदनी थाना पुलिस की गिरफ्त में 2 शाइतर ठग जो है वो आए हुए हैं और 10 बैंकों के खातों से 26 लाख रुपए निकाले गए हैं। मर्चेंट वॉलेट के अकाउंट नंबर जो है बदलवा करके ये ऑनलाइन ठगी करते थे। एसबीआई के कस्टमर केयर पर कॉल करके बैंक अकाउंट नंबर चेंज करवाते थे। आकाश सैनी और निशांत कुमार मीणा को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सवाई माधोपुर के रहने वाले आकाश और निशांत को कोटा से पकड़ा गया है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी मार्कशीट सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अरेस्ट कर लिया गया है। डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने वाला जो सरगना है उसको गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने सरगना गंगा सिंह इड़ानिया को गिरफ्तार किया है और नागौर के मुंडवा में राजकीय स्कूल में शारीरिक शिक्षक गंगा सिंह है। आपको बता दें कि नागौर पुलिस के सहयोग से अजमेर एसओजी की यूनिट ने पकड़ा है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेंद्र दलाल सुभाष के साथ मिलकर के फर्जीवाड़ा किया था और बैक डेट में मोटा कमीशन हासिल कर जो है बीपीएड और डीपीएड की डिग्रियां उपलब्ध करवाई थी।
और अब बालोतरा जिले के गिड़ा में सवाऊ पदम सिंह पर लोक देवता वीर तेजाजी की मूर्ति को प्रशासन द्वारा हटाने को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है और इसी को लेकर के ये विवाद हो गया। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। देर रात को बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सांसद उमेदाराम बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरने पर बैठे लोगों के साथ जानकारी जुटाई और इस दौरान उमेदाराम बेनीवाल ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। बाजी की और मामले को टीम दिया, उसमें बढ़ाया, नॉर्मल बात थी। और रात को जो भी हुई घटना उसका हम भी निंदा करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपना खुद का गांव है, दिन में करने से कौन मना कर रहा था? ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, फिर भी कुछ लड़कों ने ऐसा कर लिया तो संजय से बात से समाधान हो रहा था, लेकिन इनकी हड़तरमीता के कारण सभी लोगों को परेशान होना पड़ा। और इस तरीके की हड़तरमीता ठीक नहीं है और तेजाजी महाराज के प्रति लोगों की, पूरे क्षेत्र के लोगों की। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा का कहना है कि सरकार कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्वाइंट वेंचर, क्लस्टर मॉडल और एचएम मॉडल के जरिए बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों का निजीकरण कर रही है। इसको लेकर भील प्रदेश मोर्चा ने एसडीएम मणिलाल तीरगर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सार्वजनिक बिजली तंत्र को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो जनहित में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मुद्दों को लेकर हमने 2 ज्ञापन दिए हैं, जिसमें पहला ज्ञापन है हमारे पूरे जिले में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी असुविधाएं हो रही हैं, उसको लेकर हमने आज चिकित्सा मंत्री को कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया, जिसमें हमने पहले भी कई बार हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं कि जब से मंत्री महोदय के जो जीजाजी जब से सीएमएचओ बने तब से पूरे जिले में अव्यवस्थाएं हो रही चिकित्सा व्यवस्था में। अभी भी हाई कोर्ट द्वारा WB 1044/2017 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उनको 7 दिन की जेल दी गई, उसके बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो उनको हमारी मांग यही है कि उनको यहाँ से हमेशा के लिए हटाया जाए, किसी दूसरे सीएमएचओ को लगाया जाए, ताकि हमारे जिले की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो उसमें सुधार होवे। अजमेर के कल्याणीपुरा इलाके में महिला समूह के नाम पर लाखों रुपए का कर्ज लेकर जालसाजी का मामला सामने आया है, जिसको शिकायत लेकर के पीड़ित महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची और मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। महिलाओं के मुताबिक ग्रुप लोन का झांसा देकर के उनके दस्तावेज और चेक का गलत इस्तेमाल कर फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए का लोन उठा लिया गया। जब उनसे उनके पास मैसेज आए तब इसकी जानकारी मिली है और फिर उसके बाद रिकवरी के लिए एजेंट भी आने लगे और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर अलवर गेट थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ना हमारे को जमीन के वो बोल के और वो फरार हो गए पेमेंट लेके कि भाई हाँ हमारे को जमीन दिलाएंगे, घर पे लाते हैं, सर को साइन करवा के पेमेंट खुद ही रख लेता है, वो हमारे को नहीं बताता कि पेमेंट निकला है के नाम पे। फिर बाद में आईफोन ले लिया, ऐसे करते करते 4-5 लोन ले लिए। अब सरों को सारे घर पे लेकर आता और कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के नाम पे जमीन ले लूँगा, जो जमीन के पैसे बाद में बेचूंगा तो सारे पैसे मैं सरों को चुका दूंगा। अब सर लोग भी आते हैं तो यूँ कहते हैं कि किस्तों के लिए, तो बोलते किस्तें हमारे पास में नहीं है। हम लोग बोलते हैं तो यूँ कहते हैं तेरी औरत को बेच के आ, चाहे बच्चों को बेच के आ और हमारे को तो किस्तें दो। आज हम ये मेरे क्षेत्र के आसपास की औरतें हैं, ये मेरे पास आई थी कि हम लोगों को किसी ने लोन के चक्कर में मेरे आईडी वगैरह, चेक वगैरह लेकर हमारे लोन वोन करवा लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने अलवर गेट पे रिपोर्ट दर्ज करी थी 4 महीने पहले, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर आज हम एसपी साहब के पास आए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इन सभी को कि अब जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे उसको और मुकदमा दर्ज कराएंगे। जैसलमेर में जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेवंत सिंह की ढाणी के पास भारी मात्रा में कारतूस के खोल मिलने से हड़कंप मच गया। जीएसटी काउंसलिंग समिट से 2 दिन पहले भारी मात्रा में कारतूस के खोल मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। मौका स्थल के पास से ही सेना का एरिया है और राह चलते व्यक्ति को कारतूस के खोल दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी। आखिर भारी संख्या में सुनसान क्षेत्र में कारतूस के खोल किसने फेंके, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पुलिस की जांच में ही खुलासा हो पाएगा। सीओ रूप सिंह और कोतवाली थानाधिकारी सवाई सिंह मौके पर पहुंचे। कारतूस के 200 से अधिक खोल को कब्जे में लिया गया है। अब जैसलमेर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
और बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज सीएम भजन लाल का दिल्ली दौरा रहने वाला है। आज शाम दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम भजन लाल रवाना होंगे और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजन लाल का दिल्ली दौरा रहने वाला है। आज शाम दिल्ली के लिए सीएम भजन लाल रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे का वो वक्त होगा जब दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय नेताओं से भी सीएम भजन लाल मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजन लाल का दिल्ली दौरा रहने वाला है। आज शाम यानी 6:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम भजन लाल रवाना हो जाएंगे और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात सीएम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब सीएम भजन लाल दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है कई बड़े नेताओं से वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए सीएम भजन लाल रवाना होंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मां ने 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंका। घटना में बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। बाद में महिला ने पेड़ से फांसी लगा करके आत्महत्या की है। 84 थाना क्षेत्र के हड़मतिया गांव की यह घटना है। कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो 2 साल की बच्ची जिसको मां ने कुएं में फेंक दिया, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। महिला ने पेड़ पर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उसकी 2 साल की बच्ची जिसको उसने कुएं में फेंक दिया।